हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फ़ोन हनु के पास होगा ना? मेरे पास है। चलो चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कुर्ता सही करके दीजिए। बस आज हम निकल गए थे। ये हमारे मुंबई का सेकंड डे था, यानी कि आज दिन कौन सा था? हम 13 को पहुँचे थे, तो ये आज 14 तारीख यानी कि 14th। हाँ, 14th ही था, सैटरडे। सैटरडे की मॉर्निंग हमने प्लान किया था कि हम कुलावा मतलब वहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया, और अगर फेरी वगैरह चल रही होगी तो हम वो राइड वगैरह लेंगे। बट अचानक से मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हनु भी हैं तो हनु को ज़ू दिखाते हैं। तो हम गए थे रानी बाग वाले ज़ू में, जो रास्ते में ही पड़ता है। तो बस वही यहाँ पे हम आ गए थे तैयार होकर के। हमें एक्चुअली पूरा कवर करना था, बट हमें बीच बीच में कहीं कहीं जाना रहा, तो हमने पूरा क्योंकि मेरा तो घुमा हुआ है, जैसा कि मैंने बोला हुआ है, मैं कई बार आ चुकी हूँ। तो बस आज हम लोकल बस में ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई के। तो यही हुआ था कि पहले लोकल बस से चलें, मतलब बस से चलेंगे, ट्रांसपोर्ट जो है हम बस से करेंगे सफ़र। तो बस यही रास्ते का थोड़ा थोड़ा व्यू ले रही हूँ। और अभी हम ज़ू पहुँचेंगे। ज़ू का जो था ना, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। मैंने बहुत काट काट के दिखाया। सॉरी, बच्चे पीछे से बहुत आवाज़ लगाए थे तो मुझे रोकना पड़ा वॉइस ओवर। तो यहाँ पे मतलब मुंबई एक ऐसा शहर है ना कि जहाँ पे मतलब आपको पुरानी, मतलब इतनी पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी ना, जो अंग्रेज़ों और पारसियों ने बनाया है। मतलब इतना खूबसूरत शहर, सच में क्यों ना लोगों को प्यार हो जाए, क्योंकि शहर ही ऐसा है कि प्यार होने वाला है। बस हम ज़ू पहुंच गए थे, और ज़ू में सच बताऊं बहुत बोरिंग होता है चलना। एक तो इतना बड़ा ज़ू, और एक दिन में मतलब एक आध 2 घंटे में एक्सप्लोर करना तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। बट हमने फिर भी एक्सप्लोर करा है पूरा ज़ू, क्योंकि यहाँ पे रानी बाग वाले ज़ू में कुछ भी नहीं था। कुछ कुछ जो जो चीज़ें थी उनको मैंने कैप्चर कर लिया है। और सबसे अच्छा टाइगर का जो था रिस्पॉन्स, और पेंगुइन का। और यहाँ अविका ने भी बहुत साथ दिया था। वो मतलब इतनी खुश थी ना, एक तो वो बाहर घूमने के नाम पे ही बहुत खुश रहती है। तो जस्ट यहाँ से सफ़र शुरू होता है, आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं म्यूज़िक लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे हनु बहुत एक्साइटेड था पेंगुइन को। यहाँ पे वो स्टैचू वगैरह बना हुआ था ना, पेंगुइन का, क्रोकोडाइल का, एलिगेटर का। तो वो सोच रहा था यही है, बट हमने इसको बोला नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ एक बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पे वो पानी देखते ही इच्छा ही छपा चाहिए इनको करना रहता है, गंदे पानी में घुस घुस के। तो बस ये है एंट्रेंस। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर ज़ू जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप ना कोशिश कीजिए, जहाँ मैप लगा होता है ना ज़ू का, उसकी एक फ़ोटो निकालिए, जिससे आपको आगे का ना सब कुछ पता रहे कि किस कॉर्नर में किस जगह पे क्या चीज़ है। तो इससे आपको ज़ू में ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप आसानी से उन चीज़ों को ले लेंगे। तो ये मेरे हस्बैंड का जो आइडिया था ना, बहुत अच्छा था। ये सबसे पहले यही काम करते हैं, जितने भी नॉलेज वाले काम होते हैं ये यही करते हैं। तो बस यहाँ पे इन्होंने एक फ़ोटो ले ली, मैंने भी निकाल लिया, और दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे कि हाथी बाई देवे, हाथी बहुत ये है, तो बहुत है सारे, ही नहीं हाथी। तो वो अच्छा डिस्कस है। करते हुए फिर हम आगे बढ़े। बहुत भीड़ थी यहाँ, एक हाथी थी। और शायद मौसी ने बोला कि जब ईशा जी यानी कि उनकी बिटिया जब वो छोटी सी थी, तब भी ये एक ही हाथी था जो आज है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि टाइगर का रिस्पांस जो था ना, टाइगर और टाइग्रेस का, वो बहुत ही अच्छा था। जो फीमेल और मेल था, मेल तो बैठा हुआ था, बट फीमेल जो है ना चक्कर काट रही थी। हम जहाँ जहाँ हम लोग भीड़ जमा थी ना, तो वहीं आसपास आके कम से कम उसमें पॉन्ड को क्रॉस करके 3 बार आए, और छपाक से पानी में मतलब एक होता ना कि वो रिस्पांस दे रही थी हम लोगों को, क्योंकि उसको पता था शायद कि हम उसी को देखने आए हैं। तो अभी आपको दिखेगा, यहाँ से चलते हुए आएगी वो। इस जगह को ना 3 बार इसने क्रॉस किया था, और लास्टली उसने पानी में आके छपाक से मारा। और यहाँ पे ना मिरर का वो बनाया हुआ था
फ्रेम बनाया हुआ था बाहर से खिड़की, जहाँ से हम देख पा रहे थे, और वो मोटे फ्रेम जैसा बाहर के जूम में होता है वैसा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ऐसा। बाकी मैंने कहीं नहीं देखा था, मैंने खुले में ही देखा था। नेट लगी, लोहे की नेट लगी रहती थी, लोहे की ही दीवार लगी रहती थी। मैंने ये शीशे वाला पहली बार देखा, और ये इतना मतलब एंजॉय वाला मोमेंट था ना, वाकई हमने बहुत एंजॉय किया। सॉरी पीछे से बस नहीं, आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं देना है। तो जस्ट यहाँ पे आप देखिए, ये दूसरी बार आया, अभी तीसरी बार ये फिर आएगा। मैं आगे चल के वो फिर देखिएगा। अब ये आगे चल के आया, इस फिर से मैंने यहाँ पे काट दिया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो ये देखिए स्विमिंग, और आपको बता दें टाइगर सबसे अच्छे स्विमर होते हैं। वो कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि वो एक बार में एक छलांग में पता नहीं कितने मीटर की मतलब स्विमिंग करते हैं एक बार में। तो जस्ट यहाँ पे हम उसको कैप्चर कर रहे थे अपने कैमरे में। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby. हाँ क्या था वो? बेल है महारानी। Is this बेल? पागल हो गया, बेल का पत्ता ही नहीं है वो। The change I need today. I promise that I'll never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. वही फल है जिस अभी पीछे जिसके बारे में मेरे पतिदेव ने कहा कि वर्तिका ये बेल है, ये कैथा नहीं है। आई डोंट नो कैथा क्या होता है, मैंने कभी खाया नहीं है, बट कैथा मैंने देखा है और सुना है अपने ससुराल में ही। मैंने कभी इससे पहले अपने मायके में नहीं सुना है। तो बस वही वो मैं उनको दिखा रही थी वीडियो बना के कि ये देखो ये कैथा है कि क्या है, कैलाशपति क्या होता है आई डोंट नो, बट ये बेल नहीं है, ये मैं बता रही थी। मे बी हो सकती कैथा भी ना हो, बट ये बेल भी नहीं था, ये इसलिए मैंने कैप्चर किया था। यहाँ पे हिरन वगैरह देखा, सांबर वगैरह देखा, और आगे सबसे अच्छी चीज़ थी पेंगुइन। मतलब बदबू तो इतनी गंदी थी, सच बता रही हूँ यार। थोड़ा सा हाइजीन इन लोगों को मेंटेन रखना चाहिए, और जो बदबू है उस पर इन लोगों को काम करना चाहिए, जू वालों को। यहाँ पे बच्चों का पिकनिक था, सारे बच्चे जैसे मैंने कैमरा उठाया, पता नहीं ये हाई करने लगे। मुझे बड़ा अच्छी वाली फीलिंग आने लगी, सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आने लगी, क्योंकि दो बैच के बच्चे थे, दोनों ने मुझे हाई किया। एक का तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था, तो बस इस वजह से बस यहाँ पे आपको चलिए ले चलती हूँ पेंगुइन दिखाने के लिए। पेंगुइन तो सबने देखा होगा, बट मैं जो ज़ू का सबसे अच्छा पार्ट बता रही थी ना, इनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने पहली बार देखा वाटर प्रूफ फेदर होते हैं इनके, मतलब जो एक गीलापन जो होता है ना वो इनके फेदर पे नहीं आता है, वो मतलब बिल्कुल भी वो ऐसा लगेगा कि सूखा सूखा है। तो हम जस्ट मैंने जो पढ़ा मैं आप तक पहुँचा दी। तो ये रहा कुछ, मतलब ये इतने अच्छे से ना स्विम कर रहे थे और दिखा रहे थे ना ऊपर नीचे जाके, बड़ा मज़ा
मज़ा आ रहा था जो ये गेम खेल रहे थे ना, मतलब कभी वो ऊपर आए नीचे आए, मैंने बहुत अच्छे से तो कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे छुपा छुपा के करना था। यहाँ पे कैमरा जो है अलाउड नहीं था, वीडियोग्राफी तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने टोक दिया, तो सब ने बोला कैमरा नीचे कर लीजिए वरना आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो बस यहाँ पे और जो ये भैया हैं इन्होंने मुझे धीरे से इशारा किया, कोई नहीं आप बना लो बट कैमरा दिखाना मत। तो वही मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चमगादड़ जो उल्टे लटके हुए थे, मतलब कम से कम यहाँ 50-60 चमगादड़ जो थे वो यहाँ पे थे। और यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट्स भी बने हुए थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो जाना चाहेंगे, जो मुंबई से मुझे देख रहे होंगे वो देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट है, वो सेल्फ़ी ले सकते हैं। तो जस्ट ये रहा। और ये मतलब इतना खूबसूरत था ना, मतलब जगह जगह काम किया हुआ था। और मैंने देखा यहाँ पे ना कि फूलों का बागीचा भी था, कई तरीके के फूल भी लगे हुए थे बहुत सुंदर सुंदर से। तो जस्ट मैं वाओ, यहाँ पे छोटा भीम और कासव मतलब टर्टल, मराठी में कासव बोलते हैं टर्टल को। तो यहाँ पे टर्टल भी थे, टर्टल का पूरा बनाया हुआ था पानी, फिर थोड़ा ऊंचा, मतलब ऐसे करके, क्योंकि इनको ना वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे रहते हैं, क्योंकि उनको ब्रीद वो जाते हैं लेकिन उनको ना सांस लेने के लिए ना ऊपर आना पड़ता, तो थोड़ी देर वो वहाँ भी रहते हैं। तो इस तरह बनाया हुआ था, ऊपर नीचे करके, मतलब ज़मीन भी है और वो भी। फिर हम आ गए थे चिड़िया देखने के लिए। यहाँ पे बहुत वैरायटी की चिड़िया थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कैप्चर भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा मेरे पैर में दुखने लगा था, तो मैं ना कैप्चर नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी कोशिश की थी, शायद मेरे हस्बैंड ने कैप्चर किया था ये। तो ये कबूतर, पैरट, मतलब पैरट्स की तो इतनी वैरायटी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मकाओ शायद में भी वही है, आई डोंट नो, बट वही है शायद, मतलब बहुत सारी वैरायटी थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वाओ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. फिर हम इतना थक गए थे ना, मैं एक जगह बैठ गई थी इसको फीड देने के लिए, तो वहाँ फीड कराया। उसके बाद से हम बाहर आ गए, फिर हमने खाना खाया था, पर्शियन दरबार करके था, बहुत ही टेस्टी खाना था। बट थकान की वजह से ना मैं वो भी नहीं खा पाई थी। सूप पी थी, पापड़ खाई और कुछ और स्टार्टर आया था वो मैंने खाया। मेन कोर्स मैंने नहीं खाया था क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं था कि मैं कुछ खाऊं। तो एक तो यहाँ का जो एम्बियंस था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब अंदर का इंटीरियर वगैरह बहुत ही ऑसम। उसके बाद हम कोलावा रोड के लिए निकल गए, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हमने कैप्चर किया था। यहाँ पे हमने टैक्सी ली थी और वही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे इतनी एंशिएंट चीज़ें हैं ना, बिल्डिंग्स जो इतनी पुरानी और इतनी खूबसूरत ना कि मैंने, जैसे लगता है कि हम बाहर किसी देश में हैं, जो बाहर हमें कहीं दिखता है ना, वैसा ही मुंबई का कुछ स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है। तो एक तरफ है ताज, ये न्यू ताज है, अभी मैं आपको ओल्ड ताज भी दिखाऊंगी। और हम आ गए थे यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने। शॉपिंग में इकट्ठे आपको दिखाऊंगी, जब मैं लिंकिंग रोड का शॉपिंग का वो कुछ दूंगी ना, तो वहाँ आपको मैं पूरा दिखाऊंगी। ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये बंद था एक्चुअली और फेरी भी नहीं चल रही थी। अदरवाइज़ इससे पहले जब 2 बार गए, दोनों बार हम फेरी पे बैठे हैं और काफ़ी दूर तक जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है यार उस पर बैठ के, बोट पे। यहाँ पे फेरी बोलते हैं उसको, फेरी। और ये रहा ओल्ड ताज, जहाँ पे 26 से 11 वाला वो हुआ था, केस हुआ था। और ये न्यू ताज जो रतन टाटा ने बनवाया है। मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और इसके बाद हम थकान के बाद भी मेरे पतिदेव हनु को जो है ना अपने कंधे पे बिठा के टहला रहे थे। कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई गई, फिर हम आ गए थे कुलावा मार्केट। तो यही है मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी नहीं बस 14 मिनट की वीडियो थी। चलिए अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।